व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। तो आज है हमारा डे 16 ऑफ व्हाट आई ईट इन अ डे। सेम डाइट सेम ड्रिल। तो अब हम आज तो अभी सोए उठे थे, हम लेट हो गए हैं क्योंकि सैटरडे था एंड सैटरडे वाले दिन मैं ज़रा लेट उठता हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट मील अब शुरू होगा जिसमें सेम चीज़ 15 फ्राइड एग्स। ठीक हो गया। एंड गैस बंद है, अब हमें गैस वाली मशीन चलानी पड़ेगी। तो और सुना, कैसा लगा आप लोगों को दूसरा व्लॉग मेरा? मतलब ट्राइसेप वाला तो मेरा ख़राब हो गया ना, वीडियो ख़राब हो गई, करप्ट हो गई थी, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ मुझे। आप लोगों तक पूरा व्लॉग नहीं पहुंच सका मेरा। तो ओवरऑल आप सुनाएं, कैसा लग रहा है आपको मेरा चैनल, मेरा प्रोग्रेस ओवरऑल? फ़िलहाल तो स्लो एंड स्टडी जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी है बिकॉज ऑफ फैट्स, क्योंकि फ़ैट्स मैं ठीक ले रहा हूँ, उसकी वजह से ना मेरी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी है, गेम वगैरह तगड़ी लग जाती है। अब मेरा बाइसेप वाला व्लॉग आएगा आज रात, ये वाला व्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा इन सॉर्ट ऑफ। मतलब मैं एक दिन पहले वाली डाइट आपको फिर नेक्स्ट डे में दिखाता हूँ, क्योंकि सेम डे अगर मैं करूँ तो उसको सेम डे अपलोड करूँ ना, तो वो तकरीबन रात 12-1 बजे मेरा लास्ट मील होता है। फिर उसको मैं किस टाइम अपलोड करूँगा, किस टाइम आप लोग देखेंगे, तो इसलिए फिर वो नेक्स्ट डे अपलोड होता है। दाढ़ी वगैरह भी ठीक करवाने वाली हुई है, टाइम ही नहीं लगता, थकावट हुई होती है बस, क्योंकि अब सुबह टाइम कार्डियो, शाम टाइम फिर गेम, फिर उसके बाद दोबारा कार्डियो, तो ना ये चीज़ें काफ़ी करती हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, एक अच्छी जर्नी बन रही है, एक यादगार सफ़र बन रहा है। तो यही चीज़ें बाद में याद आएंगी तब ये इस प्रेप से बाहर आऊँगा, क्योंकि फ़र्स्ट प्रेप ही मेमोरेबल होती है, फिर तो बंदा बाद में करता रहता है। मज़ा तो बंदे को पहले प्रेप का ही आता है। तो दुआओं में याद रखिएगा आप। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, कमेंट्स वगैरह आए कि इतने ज़्यादा एग्स ना खाओ ना, लेकिन अब देखें, मतलब तो यही है ना कि अब हम इतने क्यों ले रहे हैं, जस्ट कि हमने अपने फैट्स को, कार्ब्स को रिप्लेस किया हुआ फैट्स के साथ। एंड अगर हम इतने ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेंगे और फैट्स नहीं लेंगे तो हमारे में एनर्जी रहेगी नहीं, एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर मसल भी गिरेगा, स्ट्रेंथ भी गिरेगी, फिर उस लेवल की मज़ा नहीं आना। हालांकि मैंने शायद आप लोगों को बताया हुआ है कि मुझे नशा है ताकत का। मुझे होता है कि यार वैसे जिस्म थोड़ा मोटा रहे लेकिन स्ट्रेंथ ऐसी रहे कि यार पता चले कि इस बंदे में स्ट्रेंथ है, मैं इस मेरा ये ज़हन होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। 240 kg का मैंने, आप कह लें विद इन अ वीक मैंने अपना PR ब्रेक किया डेड लिफ्ट का। विद इन वीक नहीं, सॉरी, विद इन अ मंथ, क्योंकि आप तब मेरा डे 2 देखेंगे ना, उसमें मैंने डेड लिफ्ट PR मारा था 220 का। एंड मैंने अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लैक का ब्लॉग देखेंगे आप, उसमें मैंने माशाल्लाह से क्या कहते होते हैं 240 मारा है। तो इसका मतलब क्या है कि आई एम डूइंग सम ग्रेट शिट हेयर। तो यही सीन है। बाकी डाइट वगैरह न्यूट्रिशन अपनी ऑन पॉइंट रखें, अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल में रखें। हालांकि कल मैं सच्ची बात बताऊं, थोड़े से कार्ब्स मेरे से लिए गए हैं, क्योंकि वो कल पीनट बटर मैंने ज़्यादा खा लिया था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर लेकिन वो अब उसको मैं कवर कर लूँगा इस तरीके से कि आज मैं पीनट बटर नहीं लूँगा, आज मैं पीनट बटर भी नहीं लूँगा, और आज मैं ज़रा प्रोटीन को भी, तो अच्छा प्रोटीन मेरा इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया था कल, 380 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कल मैंने लिया। तो ये चक्कर है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। अब आपको मील बना के दिखाते हैं, ठीक है, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो मील बना के आपको दिखाते हैं कि कैसा है। फिर 15 एग से मैक्रो तो आपको पता है, मैं फिर भी ऑन स्क्रीन चला दूंगा, क्योंकि न्यू व्यूअर्स भी होते हैं, तो फिर भी मैं स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा एक दफ़ा, आप लोग देख लीजिएगा। दुआओं में अपने भाई को ख़ास याद रखें एंड ख्याल रखें अपना भी आप लोग। तो कंसिस्टेंसी है, मैंने एक जो हिसाब लगाया, कंसिस्टेंसी ही चलाती है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, अगर आप ये कहें ना कि इस तरह है कि 2 दिन आप बराबर खा रहे हैं, तीसरे दिन आप फिर उस थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसका नुकसान ही है आपको, आप अपने पहले 2 दिन भी ज़ाया कर लेते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंसान को ना ख़राब करती है। फिर वो उस चीज़ से डिग्रेड होता है कि यार मैंने इतना कुछ किया, रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने इतना किया, रिज़ल्ट नहीं आया।
रिज़ल्ट आए भी क्यों भाई, अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो अपनी डाइट को लेके तो रिज़ल्ट वाकई में नहीं आना। रिज़ल्ट कब आता होता है, तब आप कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, डिसिप्लिन रखोगे, डाइट अपनी सेम रखोगे। हाँ काफ़ी मुश्किल होता है डाइट सेम रखना, लेकिन रखनी तो पड़ती है। फिर अगर डाइट ही नहीं सेम रखोगे आप अपनी, तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि फिर तो हम लोगों का फ़ायदा ही नहीं, फिर मुझे प्रेप का फ़ायदा नहीं अगर मैं सेम चीज़ डेली नहीं खा सकता। अगर ये तो मांगती भी यही चीज़ है ना, प्रेप तो मांगता ही ये चीज़ है, और हम किसी के लिए करते भी नहीं, करते भी अपने लिए हैं, लेकिन इसका रिवार्ड भी अच्छे हैं। एक आपको अपने ऊपर पता चल जाता है कि यार हाँ आप किस चीज़ के कैपेबल हो, आप प्राउड फील करते हो अपने ऊपर। एंड वो जो मोमेंट्स होते हैं वो मोमेंट्स भी अच्छे होते हैं, बंदा उस मोमेंट्स को लाइफ टाइम याद रखता है, क्योंकि लाइफ टाइम तो नहीं बंदा बॉडी बिल्डिंग कर सकता ना, मैंने कौन सा लाइफ टाइम करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बंदे को बाद में बड़ा अच्छा फील करवाती हैं, तो यही चक्कर है। तो अब आपसे हम मिलते हैं खाना टाइम, इसको हम पूरा कर लें, ठीक है। दवाओं में याद रखा करें। पीस आउट जी। तो यार अपना मील 1 रेडी है, 15 फ्राइड एग्स अब हम खाने लगे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है भाई। सेम चीज़, मैं तो कांटा वगैरह नहीं यूज़ करता, मुझे बड़ी उलझन होती है इससे। सेम चीज़ खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें रिज़ल्ट भी अच्छा देती हैं, ये चीज़ें रिज़ल्ट भी अच्छा देती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या मैं भी कहें कि इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, एक्स का इतना फ़ायदा है। स्किन प्रोबेबली थोड़ी सी रफ कर सकती है, लेकिन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपके हार्मोन, सारा कुछ ऑन बैलेंस, ऑन पॉइंट बड़ा अच्छा रखते हैं। दवाइयाँ चलें अब खा के फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम अपने सप्लीमेंट्स लेने लगे थे। नाश्ता अभी मील 1 अभी भी ख़त्म किया हमने। तो ये हमारा फिश ऑयल आ गया, ये हमारा ग्लूकोसामाइन आ गया, एंड ये हमारा मिथिसल आ गया, एंड ये हमारा मल्टीविटामिन आ गया, एंड ये पता नहीं कौन सी थी, शायद यही थी, एक विटामिन डी और कैल्शियम वाली आ गई। तो अब हम ये खाते हैं एंड देन मैं शीशे वाला गिलास पता है कि नहीं यूज़ करता, मेरे से गिर जाता है। मिलते हैं आपसे मील 2 में। वाओ प्रोग्राम प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, तो यार अपना मील 2 है। मैं ना अवॉइड कर रहा था एक ज़्यादा ना खाऊं, क्योंकि ये देखें ये ना फोरहेड पे फिर दाने निकलना शुरू हो गए, 30-32 अंडे डेली बेसिस पे ना, थोड़ा करना अवॉइड करना चाहिए, मेरा तो अभी ये मानना हो गया। मुझे 2-4 लोगों ने कमेंट्स में भी कहा कि भाई इतने ना खाओ एग्स, नुकसान होगा आपको। ना नुकसान नहीं, मतलब थोड़ा वो हो जाएगा। चलो यार समझ जाओ आप लोग, अब नहीं हर बड्डी आती। अच्छा ये अब हमारा होगा चिकन अप्रोक्सीमेटली। आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना, डू टेल मी, आप लोगों को मैं रेसिपी भी दूंगा इसकी। ये यार हमारा तकरीबन बनता है 386 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा मील 2 है, इसको हम प्री वर्कआउट मील भी कह सकते हैं। आज में मील 3 ही होंगे मेरे, क्योंकि मैं आपको बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं आज 3 बजे सोया उठा हूँ। सैटरडे का डे था, तो भाई आज हमने ज़रा रिलैक्स मारा पहले पूरा वीक, क्योंकि ना आवाज़ आ रही थी यूनिवर्सिटी वगैरह, तो हमने फिर किया थोड़ा सा, एक सेकेंड, मतलब कि आज ज़रा लेट ही उठे हम लोग, तो दिस इज़ इट। अब इसको मील सेकंड मील कुक करेंगे ट्रे, हाँ सेकंड मील बनाने के बाद फिर हम जिम जाएंगे। और हमारा लेग डे है आज। मेरा व्लॉग आ रहा है 10-15 मिनट तक यूट्यूब के ऊपर ना यार, ये बल्कि मुझे लाइव वाली बातों वाली फील आ जाती है। आज हमारा बाइसेप का व्लॉग अपलोड होगा, तो मज़ा आएगा आप लोगों को, ना खैर रखिए। बाइसेप बहुत तगड़ी लगी आप लोगों की भाई ना, कल पंप वगैरह बड़ा अच्छा आया, बड़ा मज़ा आया। एंड अच्छा मुझे जज मत करिएगा, मैं लेफ़्ट हैंड से काम करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही लेफ्टी, मुझसे राइट से हमेशा गलती हो जाती है हमेशा। अच्छा ये ना वो वाओ, अच्छा ये पता नहीं अब रिफ्लेक्शन होती है क्या है, ये कभी कभी नज़र आ रहा होता है। अच्छा मैं तब अपने आप को इधर से देखूँगा ना, तो ये 3D शोल्डर की लुक नज़र आ रही होगी, लेकिन अगले बंदे को नहीं नज़र आती है। ये लाइटिंग की वजह से, लाइटिंग यार बहुत इफेक्ट डालती है। मैंने एक बात सीखी, लाइटिंग बेनतहा इफेक्ट डालती है। जितना बंदा कम कहेगा ना,
उतना मैं कहूँगा कि गलत होगा। लाइटिंग बहुत इफेक्ट डालती है। और अच्छा मुझे ना समय पता ये लगा था, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अब स्किन थोड़ी ब्रीक हो रही है ना, तो अब ये वाली वेन और यहाँ पे एक वेन निकलती मेरी, वो मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो अब मैं मील सेकंड कुक करके फिर ये देख रहे हैं, हाँ ये अभी मैं नहा के टाँग पता नहाने के बाद मतलब वैसे थोड़ा कूल डाउन हुआ होता है। इसको थोड़ा दबा के देखते हैं कितनी की बाहर आती है। ओए 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 ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी बोल दिया करें माशाल्लाह। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वाला कंटेंट मुझे लाजमी बताइएगा। मैंने माइक को इस बार मैंने गोली मारी कि वो माइक से मैं मुझे नहीं बोला जाता, माइक से सीधी साफ बात बताऊँ, अपना फ़ोन का ही बहुत है। तो मैं अब मील कुक कर लूँ, ठीक है। इसको फिर खाते टाइम आप लोगों से करते हैं बात थोड़ी बहुत, आपको दिखाते हैं कितना जूसी कितना टेंडर टाइप सा बनता है। भाई आप लोगों का 70% कुक है, लेकिन जो मेन जो रेसिपी होती है ना वो आप लोगों की आंटी की होती है। मतलब मेन जो रेसिपी वो लगाती है ना, जो ऊपर मसाला वगैरह लगाता है वो मम्मा लगाती है। हाथ नहीं पहुँचता एक तो ना, मेन जो रेसिपी लगाती है ना, बारिश हो रही है, मेन जो रेसिपी होती है ना वो मम्मा की होती है। और फिर जो मेरे एग्स वगैरह वाला काम होता है ना वो आप ही कर देती है, एंड बाकी काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन नहीं किया जाता, सच्ची बात बताऊँ। तब मैं ऑफ प्रेप था ना, तब प्रेप पे नहीं था, तब ये सारा काम हो जाता था। लेकिन अब यार देखो, दिन में 5-6 किलोमीटर की वॉक, ओके, 5-6 किलोमीटर की वॉक के बाद आप कह लो कि 1-1.5 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद वर्कआउट इतना तगड़ा लगाना। आप लोगों का मेरी वर्कआउट देखते ही हैं, अलग बात है। हम मैच भाई देखें, लाजमी नहीं होता जो बंदा जितना ऊँची बोलेगा उतना इंटेंसिटी होगी। लोगों का माइंडसेट बन गया हुआ भाई। मैं कहता हूँ कि साइलेंस में ज़्यादा पावर होती है। अब जो हम लोग ये ऊंची आवाज़ें नहीं निकाल रहे होंगे, 250 किलो के डेड लिफ्ट लगा रहे होंगे, ऊंची आवाज़ें नहीं निकाल रहे होंगे, इसका ये मतलब जो ना हमारे में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ना आप लोगों का इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाता होगा कि मेरी आप लोगों के भाई की गेम की इंटेंसिटी अच्छी होती है। अब उस इंटेंसिटी गेम के बाद यूनिवर्सिटी जाना, ऊपर से आपको पता है तब आपकी डाइट में, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, तब डाइट में कार्ब्स नहीं होते ना, ये बात याद रखिएगा। जब डाइट में कार्ब्स कम होते हैं ना, नींद को इशू होना शुरू हो जाता है। अब मुझे नींद में इशू आता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती। सबसे बड़ा अजाब मुझे ये लगता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती। और मतलब नींद आती नहीं है मुझे, मतलब ये ना कि मैं लेट बहुत हो जाता हूँ। अब दिन की मेरी नींद आप लोगों को बताऊँ क्या है कि अब देखें, रात टाइम सोना नहीं, रात टाइम नींद आनी नहीं। मैं अगर बेड पे जाके 1 बजे लेट गया हूँ, मुझे 3-4 बजे नींद आ रही है। आके उठ के भी 6-7 बजे उठ के ना जिम चले जाना है, उधर से आके फिर यूनिवर्सिटी से आके वो जो एक टाइम होता है 1:30 से 2 बजे वाला, उसमें आती नींद मुझे। अगर मैं तब सोऊं तो मैं सो जाता हूँ 4-5 घंटे, अगर तब भी ना सोऊं ना फिर सुस्ती चढ़ी रहती है। और अगर नींद पूरी ना हो तो वर्कआउट तो मैं कहता हूँ बकवास होता है। वर्कआउट में गालियाँ पड़ती हैं मुझे फिर अहमद भाई से कि क्या करता नहीं है, छड़ दे, नहीं करना दे। एंड भी बहुत गुस्से वाले आप लोगों को बात बताऊँ, वो हैं बड़े, मेरे दूसरे उस्ताद बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल में कर लेते हैं। अहमद भाई गुस्सा नहीं कंट्रोल में करते, वो डांट देते हैं पकड़ के, सही बना। अभी तो चलिए शुक्र है थोड़ा समझदार हो गया मैं बीच में आके, मतलब कि अब इतनी मिस्टेक्स नहीं करता। वरना आप लोगों को, और मैं स्टार्टिंग में व्लॉगिंग की होती ना, आप लोगों ने तो हंस के कहना था भाई कि यार कितनी कराता है, वो डांटते हैं वो। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूँ कि एक उस्ताद और शागिर्द के अंदर एक डर वाला ना रहना चाहिए बैरियर। अगर वो बैरियर उठ जाए ना तो शागिर्द उस लेवल पे गेम लगा नहीं सकता। अब मेरा फेलियर अचीव हुआ होता है, फेलियर हुआ होता है, मैं मतलब एक डर से रैप लगाऊंगा। और अगर वो मुझे डांटे ना, या मुझे अगर उनका वो हालांकि देख लें, वो के उस्ताद है ना, वो उस्ताद केयरिंग भी उतने ही है। उनको पता है ना कि अगर इसने ये वाला रैप लगाया, इसको इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, वो मुझे कभी भी नहीं कहेंगे, वो फ़ौरन कहेंगे बस 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 बस। लेकिन जब उनको पता है मेरे अंदर कैपेसिटी है, मुझे कोई बंदा इतना मोटिवेट नहीं करता जितने मुझे मेरे वो दोस्त आज मोटिवेट करें। सच्ची बात है, कोई बंदा नहीं। वो मुझे हमेशा इतना मोटिवेट करेंगे कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि यार हाँ, मेरे उस्ताद ही कह लें कि मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही हैं। मुझे जो मेन मोटिवेशन मिलती है, मेन मोटिवेशन पापा और वो दोस्त साथ देते हैं। मेरी मम्मा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, वो ज़रा इस चीज़ को इतना करती हैं कि मैं ना इतना करूँ। घर का छोटा बेटा वो बड़ा ज़्यादा केयरिंग है मुझे लेके ना, उनका ये होता है कि चोट चूट ना लगवा ले, लेकिन वो पूरी दवाएँ वगैरह सारा कुछ करती हैं। आप लोगों का भाई पे हमेशा दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ कर फूंकेंगी हमेशा कि ना सेफ रहेगी, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 नी इंजरी के बावजूद भी मैं जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा हूँ। 170-180 की स्क्वाट लगा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर्म ख़राब होती है, हेल्प लेता हूँ। डेड लिफ्ट 220 से 240 की आप लोगों के भाई ने लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और मेरे माँ बाप की दुआएं साथ है और उस्तादों की मेहनत साथ है। सारी बात है, उस्ताद दुआ भी करता है, मेहनत भी करता है, तो सब कुछ बहुत परफेक्ट जा रहा है, सच्ची बात बताऊँ तो।
अगर मैं शोज़ में ना भी जाऊँ ओवरऑल देखो ना, ये मुझे ना एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ये मतलब मुझे ना बहुत कुछ सिखा रहा है ये चीज़ें ना, मतलब मुझे मेरी डिसिप्लिन लेकर आ रहा है, मुझ में कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा है, दिल ना होने के बावजूद भी काम करना है। अब कॉर्पोरेट लाइफ यही होती है ना, मैं तो कहूँगा कि भाई किस्म को मुझे मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के लिए भी तैयार कर रहा है कि दिल ना होने के बावजूद भी करना, भूख लगी हो थके हो फिर भी करना। तो बॉडी बिल्डिंग टफ स्पोर्ट है, लोनली स्पोर्ट है, इसमें लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होने को मिलती है, सब कुछ बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन रिवॉर्ड की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बात ये करूँगा कि अगर आप आगे जाकर देखोगे ना, मतलब आज से मैं अगर 10 साल या 15 साल के स्पैन बाद देखूंगा, मतलब मैं प्रेप पूरा करता हूँ इंशाल्लाह ताला, प्रेप पूरा करता हूँ, सारा कुछ सेट रहता है, फिट रहता है। अगर ये चीज़ मैं 10-15 सालों बाद जाकर देखूंगा ना, तो मैं तब पीछे मुड़ के देखूंगा, मेरे पास एक वो एक्सपीरियंस होगा कि मैं मतलब कि लाइफ को कहूँगा कि यार मैंने अपनी टीनेज को ना ज़ाया नहीं किया, मैंने अपनी टीनेज को अच्छी जगह लगाया, यूटिलाइज़ किया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड ये जब से मैंने यूट्यूब और इंस्टा स्टार्ट किया, तब लोग अननोन लोग कमेंट्स वगैरह डालते हैं ना, वो चीज़ मुझे ज़्यादा खुश कर रही है, सच्ची बात बताऊँ, वो चीज़ मुझे ज़्यादा खुश कर रही है, ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है तब मेरे कमेंट्स देखता हूँ और किसी ने आप फायर इमोजी डाला होता है, किसी ने जियो पट्टी डाला होता है, मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि यार आप कम से कम देख तो रहे हैं ना, आप कम से कम देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच। फिर बात बहुत लंबी हो गई है, तो अब आप लोगों से ना खाना टाइम मिलते हैं, तो दुआओं में याद रखें आप लोग। पीस आउट। अच्छा जी, तो दिस इज़ आर मील 2, जो कि 380 ग्राम्स ऑफ चिकन, बोनलेस थाई और ऊपर एक चीज़ का स्लाइस मैंने ना डाला है। तो इसके मैक्रोज में स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा, मैंने अभी सारे कैलकुलेट नहीं किए। तो वैसे मैं ना एक बात सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग के अगर आपके पास अपना पर्सनल शेफ़ हो ना, सच्ची बात कहने लगा, पर्सनल शेफ़ होना प्रेप बहुत ईजी है। प्रेप में सबसे ज़्यादा मसला नहीं न्यूट्रिशन का आता है, गेम वगैरह तो बंदा करता है, मज़ा आता है गेम करने का, और एनर्जी आई होती है आप में, सारा कुछ ऑन पॉइंट होता है। लेकिन जो प्रेप में मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है खाने की। जिम से घर होगा खाना बनाना, जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट मिल लेना, सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग ये होता है। और बल्किंग वाला सीज़न तो मज़े का होता है, सच्ची बात बताऊँ तो बल्किंग वाला सीज़न मज़े का होता है, और सरप्लस में होते हो, सब कुछ खा पी रहे होते हो। तो जो कटिंग का सीज़न होता है ना, ये बहुत मैं कहता हूँ कि बंदा मारता पकड़ के, तब आप इतने डेफिशिएंट में हो, हर चीज़ को कैलकुलेट करके खाना है, एक मामूली सी गलती एंड यू मेस्ड अप, वो चक्कर। लेकिन मुझे प्रेप अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है। अब आप थर्ड मील में मिलेंगे। थर्ड मील मेरा आई थिंक आज होगा फिश, दिल कर रहा है आज खाने का। पीस आउट। अच्छा जी, तो गाइस हमारा अब हम वर्कआउट करके आए हैं बैक का, ओ माय गॉड, बैक हम करके आए हैं। तो बेसिकली था आज लगे, लेकिन प्लान पे बैक का हो गया था। तो अब हमारा पोस्ट वर्कआउट मील है फिश का, लास्ट मील ऑफ द डे, मील 3 ऑफ द डे, ठीक है। आज हमने 3 मील्स लिए हैं क्योंकि मैं लेट उठा था, एंड लेट उठने की वजह से मैंने अपने आज के मैक्रोस पूरे कर लिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उस हिसाब से पूरे नहीं किया। मैं फिश लूँगा ऑलमोस्ट कितने ग्राम लूँगा, मैंने तय किए 200 ग्राम, हाँ 200 ग्राम इनफ है। स्कूप ले लूँगा ना फिर एक। ये 209 ग्राम्स ऑफ फिश ली है मैंने। अब ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा आज का था, बट आई इन अ डे ऑन अ प्रेप। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। कल मिलते हैं डे 17 के साथ, मिलते हैं। अब मैं डेली वाले व्लॉग डाला करूँगा, मुझे ज़रा मज़ा आता है कैमरे से बात वगैरह करके, थॉट्स खुलते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो ख्याल रखें अपना, आप लोग ये व्लॉग कल अपलोड होता है जो दिखाते हैं आपको। दिस इज़ यासिर साइनिंग ऑफ।